जस्ट अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद मेरा रिज़ल्ट मेरे सामने होगा। मेरा रिज़ल्ट मेरे सामने है और जो है वो यही है। माई ए लेवल्स रिजल्ट जो अब मैं आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, आज है 12th ऑफ अगस्त, यानी कि आज मेरे ए लेवल्स का रिज़ल्ट है। इट्स अ बिग डे फॉर मी एंड आई थिंक कि मैंने कुछ ना कुछ तो कमाल किया होगा। सो रिज़ल्ट देखा जा सकता है और दिखाया भी जा सकता है आप लोगों को। आज मेरा जो है कैमब्रिज का रिजल्ट आने वाला है ए लेवल्स का, और जो लोग मेरे चैनल में पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं सो उनको पता होगा कि मैंने 2 रिएक्शन वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं अपने ओ लेवल्स के रिजल्ट की। सो उसी तरह से आज मेरा ए लेवल्स का रिजल्ट आने वाला है, मेरे A2 का। टोटल जो है वो 5 सब्जेक्ट्स में मैं अपीयर हुआ हूँ। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मोस्टली ए लेवल्स में 4 सब्जेक्ट ऑब्टेन करते हैं और अपना कॉम्बिनेशन इसी में क्रिएट करते हैं 3 से 4 सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए हो चाहे वो डॉक्टर के लिए हो, मतलब यही सब्जेक्ट्स बेसिकली मार्केट में आजकल चल रहे हैं। बट मैंने एक उर्दू लैंग्वेज मैंने एक ऐड कर लिया था बिकॉज आई लव उर्दू और मुझे बहुत शौक है। सो जस्ट शौक की वजह से मैंने उर्दू ऐड कर लिया था और उसको टाइम भी मैंने कम ही दिया था, ऐसा कोई इतना टाइम नहीं दिया मैंने उस सब्जेक्ट को। सो इसीलिए मेरे टोटल 5 सब्जेक्ट्स का मेरा कॉम्बिनेशन बनता है, जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, बिजनेस स्टडीज़, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये 5 सब्जेक्ट का टोटल कॉम्बिनेशन है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि बहुत ही टफ कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स भी है, कंप्यूटर भी है, बिजनेस भी है, सो काफ़ी डिटेल्ड है, फिर इंग्लिश भी ऊपर से। लोग मुझे जानते हैं पहले से ही, सो दे नो कि मैंने अपना ए लेवल्स बेसिकली मेरिटोरियस कॉलेज से किया है, अपना AS, और अब अपने E2 की तैयारी भी मैंने मेरिटोरियस कॉलेज ए लेवल्स वहाँ से की है। तो आज बेसिकली रिएक्शन का टाइम है क्योंकि आज रिजल्ट 10 बजे के करीब आउट हो जाएगा। सो वी हैव टू गो एंड सी द रिजल्ट, और पेरेंट्स को भी दिखाएंगे और आप लोगों के लिए रिएक्शन वीडियो भी बनाएंगे। सो मेरे साथ रहिएगा। फाइनली मैं अपने डेस्कटॉप में बैठ चुका हूँ और अब टाइम आ चुका है कि मैं अपना रिजल्ट लॉग इन कर। मुझे मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड तो ऑलरेडी ईमेल कर दिया गया था ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से। मेरे सामने स्क्रीन ओपन है और अब मुझे इसके अंदर जस्ट अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद मेरा रिजल्ट मेरे सामने होगा। बस कुछ मोमेंट्स और उसके बाद फिर पता नहीं क्या होगा, उम्मीद अच्छी है। और मुझे पता है मैंने कैसे पेपर्स दिए हैं, सो उस हवाले से मुझे आइडिया है कि मेरे थोड़ी देर मतलब कुछ ही टाइम मतलब कुछ मोमेंट्स बाद ही मेरा क्या रिजल्ट मेरे सामने होगा। सो इंतज़ार तो है। और अब मैं अपना जो है वो अपना यूज़र नेम मेंशन कर दिया है और अब मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। अब जस्ट एक एंटर की दूरी है और आई हैव टू जस्ट प्रेस एंटर और लॉगिन हो जाएगा और मेरे सामने मेरा रिजल्ट होगा। कुछ मोमेंट बाद, बस जस्ट कुछ मोमेंट बाद ये जो है वो रिजल्ट आ जाएगा मेरे इस आंखों के सामने। थोड़ी सी वीडियो की ड्यूरेशन लंबी हो रही है मेरे इस सब चक्कर में। गुजारिश आप लोगों से यही है कि थोड़ा सा वेट कर लें, इसको आगे मत कीजिएगा, क्योंकि ये मोमेंट जो है वो हर स्टूडेंट जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है और उसने भी ए लेवल्स और ओ लेवल्स के एग्जाम्स दिए हैं उसकी सेम टू सेम यही फीलिंग होती है। अभी वो अपना रिजल्ट देखने के बिल्कुल एंड मोमेंट के करीब होता है। मेरी भी इस वक्त यही कैफियत है और लेट्स सी के क्या हुआ है। यस, मेरा रिजल्ट मेरे सामने है और रिजल्ट मेरे आंखों के सामने है। और ऑब्वियसली आप लोग तो रिजल्ट नहीं देख सकेंगे क्योंकि ये स्क्रीन मेरी तरफ है और मैं इसको पहले विटनेस करूंगा। और मुझे नज़र आ रहा है मेरे ग्रेड्स और लिटरली बिल्कुल बुरा नहीं जा रहा। बट कैमरा ऑन है, सेटअप लगा हुआ है, माहौल बना हुआ है और रिजल्ट भी मेरे सामने है। सो मुझे इसको बताना पड़ेगा, इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपने वर्ड्स में। बट आप लोग नहीं जानते कि मैं बोल रहा हूँ, वो तो आप सुन रहे हैं, बट जो मेरे दिल में और जो मेरे दिमाग में मेरे इस वक्त मेरी आंखों के सामने जो चल रहा है उस चीज़ को आप विटनेस नहीं कर सकते। अच्छा इतना बता दूँ, कोई इतना बुरा रिजल्ट नहीं है, गुड ग्रेड्स, बट इट्स नॉट सेटिस्फाइड बाय मी। आई थॉट कि मैंने इससे ज़्यादा अच्छा किया था, बट
कोई बात नहीं। मैंने पहले भी कहा है एक बात कि जो भी रिजल्ट आप लोगों का आता है वो आप लोगों को पता होता है आपका क्या रिजल्ट आने वाला है, और इस तरह मायूस होने से या इस तरह सोचने से कि मेरा रिजल्ट मेरी अंडर एक्सपेक्टेशन आया या मेरी ओवर एक्सपेक्टेशन आया, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये जस्ट आप लोगों की दिमाग की फीलिंग्स है जो स्टूडेंट्स नर्वसनेस में या एक्साइटमेंट में बयान करते हैं कि वाह मेरा क्या रिजल्ट आया या क्या रिजल्ट आएगा। तो ये दोनों तरह के एक्सप्रेशन जस्ट नॉर्मल है और ये जस्ट एक एक्टिंग है, ये होता नहीं है। जो मेरे सामने रिजल्ट आया हुआ है ये मैंने सोचा था मेरा यही आएगा और वो ही आया है। थोड़ी सी उम्मीद आगे पीछे हुई है कि ज़ाहिर है सोचा था कि यार इसमें ये आए, पर वो ग्रेड उस सब्जेक्ट में नहीं किसी और सब्जेक्ट में वो ग्रेड आ जाए तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है। बट पता होता है कि इन 2 या 3 ग्रेड्स के अंदर अंदर ही इस सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स ने आज अपना रिजल्ट देखा है और जो आज अपने रिजल्ट्स को देख के अगर खुश हैं या दुखी हैं, सो टेक इट ईजी, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, एक रिजल्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आप लोगों का फ्यूचर या तो कोई बहुत अच्छा नहीं हो गया, कोई बिगड़ नहीं गया। ऐसे ग्रेड्स आने के बावजूद भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, और इससे बुरे भी आते हैं या इससे अच्छे भी आते हैं, तो मैं तब भी यही बात करता कि जो भी होता है ना उस सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए होता है। कि एक हफ्ते बाद ये खुशी गायब हो जाएगी, या एक हफ्ते बाद या हार्डली 3-4 दिन बाद ये खुशी गायब हो जाएगी, ये दुख गायब हो जाना चाहिए। कुछ भी चीज़ आप लंबे अरसे के लिए नहीं रह सकते। काफ़ी डिप्रेस्ड और अपने आप को स्ट्रेस्ड कर लेते हैं कि यार अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। क्या पता इस वक्त आपके बुरे ग्रेड्स आना आपके आगे वाली लाइफ के लिए अच्छा हो, क्योंकि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होता, मतलब कुछ हुआ है और उसका एंड बुरा हुआ है नहीं। आज ग्रेड्स अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, दोबारा आप एक ट्राई लीजिए और आगे बढ़िए। और रीटेक की तरफ तो मैं ये नहीं कहूँगी जाइए रीटेक की तरफ, क्योंकि अगर जो A2 के स्टूडेंट्स हैं वो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाएंगे, और जो AS के स्टूडेंट्स हैं वो अक्टूबर-नवंबर में रीटेक के लिए अपीयर होंगे। तो अगर तो आपके ग्रेड्स, मतलब मैं यहाँ पे कोई काउंसलर नहीं बैठा हुआ कि मैं आपकी काउंसलिंग करना शुरू कर दूँगी, इसमें अगर ये आया या इसमें वो आया तो जाओ रीटेक के लिए या मत जाओ। जस्ट सिंपल है, आगे बढ़ जाओ। किसी ने नहीं देखा कि क्या पता आप जो है वो एक्सीलरेटेड की तरफ जाओ तो पता नहीं उस वक्त क्या हालात हों, क्योंकि टाइम ऐसे भागता है, टाइम बिल्कुल चेंज हो जाता है, टीचर्स बदल जाते हैं, सिस्टम बदल जाता है, कुछ भी हो सकता है, हालात का भी कुछ नहीं पता हमारी कंट्री के, कुछ भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। सो डोंट गो फॉर एक्सीलरेटेड, जस्ट गो फॉर A2। ये कोशिश करें कि ये जो भी ग्रेड्स आए हैं, आपके एवरेज ग्रेड्स हैं या बिलो एवरेज है, C से नीचे है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि अब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या तो B कर लें या C कर लें। तो अब आप लोगों के ऊपर है, जाना तो चले जाए रीटेक के लिए, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है, अक्टूबर-नवंबर में रीअपीयर हो जाए, कोई ऐसा इशू नहीं है। मर्जी है आप लोगों की, करें ना करें, मेरे ग्रेड्स मेरे सामने हैं और जस्ट यही है जो है। अच्छे ग्रेड्स आना, कोई इसमें कोई इतना ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना नाचने गाने की ज़रूरत नहीं है। एक काम अगर कर सकते हैं तो कर लें प्लीज़, जाएँ अपने पेरेंट्स के पास जाएँ, क्योंकि उनको शुक्रिया अदा करें, दिल से शुक्रिया अदा करें, उनके साथ अपनी सेलिब्रेशन जितनी बांट सकते हैं बांटें, क्योंकि उन्होंने ही एंड में जाके आपकी सारी फीसेस वगैरह, आपकी कॉलेजेस की फ़ीस, आपके स्कूल की फ़ीस, आपकी कोचिंग की फ़ीस, आपके नोट्स, आपके पास पेपर्स, आपके बुकलेट्स और आपके मतलब पार्टीज़ के, मतलब पार्टीज भी होती है ना, कवाली वगैरह और कॉन्सर्ट्स वगैरह, इस तरह की शुगर मेला भी तो चलता रहता है A-लेवल कॉलेजेस में, वो एक तरह से ट्रेंड है, तो उसके पैसे भी, हर चीज़ें पैसे तो है भाई। तो ये जितना भी एंड में फाइनेंशियल अमाउंट बनता है, ये सब ज़ाहिर आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया है। आप जो यहाँ बैठे हैं या जो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, ज़ाहिर है मेरे पेरेंट्स अगर ये पैसे नहीं पे करते, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं भरते वो, तो मैं नहीं दे पाता ये लेवल्स वो लेवल्स। सच्ची बात है ये। सो शुक्रिया अदा करना है तो अपने पेरेंट्स का करें, अपनी मदर का करें, अपने फादर का करें, क्योंकि एंड में उन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा, तो आप जाके आपने या ये लेवल्स आपने किया है। अगर नहीं भी किया सेक्रीफाइस, अगर बहुत अमीर है, बहुत रईस हैं आप, या बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आप जो है वो अमीर चल रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक इमोशनल जो है वो प्रेशर भी होता है कि हमारा बच्चा ये लेवल कर रहा है, वो लेवल कर रहा है, तो उसका भी दिमाग में चीज़ चलती रहती है, ठीक है। सो उसके लिए भी आपको ज़्यादा तो करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स का। सो गो फॉर इट एंड थैंक योर पेरेंट्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट thing which you have to do, rather than go and sit for a long time for celebrations or get indulged in stress or depression. No, don't get it. Just have fun. और कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, जो भी है वो अभी के लिए है, 3 दिन के लिए है, 4 दिन के लिए, हार्डली 5 दिन के लिए है, बहुत ही हार्डली तो 1 हफ्ते के लिए, इससे ज़्यादा नहीं है, चाहे खुशी हो चाहे गम। 1 hour later. तो अभी फिलहाल जो है वो अम्मा को हम दिखाने वाले रिजल्ट, और देखते हैं कि इनका क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि जो भी है इनको दिखाना है ना। पर हाँ इतना है कि मैं पहले देख चुका था और ये स्कूल गई हुई थी, अभी स्कूल से आई हैं, सो अम्मा का वेट कर रहा था, तब अम्मा देखती हैं तो फिर हम आप लोगों को भी दिखाएंगे। सो अम्मा उसको हिलाओ तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा।
गया है। जो है वो यही है। ये तो है। सही है ना ग्रेड? नॉट बैड, ठीक है। इस वाले में मुझे लग रहा था कि ना अच्छा हो सकता है, पर इसका एक थोड़ा सा ज़्यादा कम आया है। नहीं है, अच्छा है, ठीक है। नहीं वो तो मुझे पता है। आप ये भाई लुक ना कराओ, लुक ना कराओ। पता है क्या, देखें पेरेंट्स को तो बहुत अच्छी उम्मीद होती है कि हो अच्छा आए, बहुत अच्छा आए, क्योंकि आगे जो है ना थोड़ा क्रिटिकल आ जाती है। ये मेरा A2 था तो मेरा A लेवल हो चुका है और ये हुआ है। चलिए नॉट बैड। ये है कि सब पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते। सब पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे में कितनी एबिलिटी है, ठीक है। तो उस हिसाब से हर जो भी है, जितने भी पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपना किसी ने लाउड रिएक्शन दिया होगा, किसी ने नॉर्मल, जैसे मैं हूँ, मैंने नॉर्मल दिया, नॉट गुड, नॉट सो बैड, सेटिस्फाइड। सबकी अगर अम्माएं फिर चिल हो जाए तो सबको अगर बिकॉज आई नो माई सन, मुझे पता है कि कौन कितना पढ़ता है, कौन कितना रिजल्ट ला सकता है, क्योंकि ऑन दैट टाइम ही इज नॉट फीलिंग वेल आल्सो। चलो वो तो ठीक है, हाँ वो मुझे पता ही नहीं था, मुझे इसे पता नहीं। पर ये है कि जो आपको पता था, जो आपकी प्रेडिक्शन, जो आपकी मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा आएगा, वही हुआ ना। हाँ वही है, क्योंकि इनको मेरी तैयारी पता थी कि मैं जिस तरह मैं तैयारी कर रहा था तो उतना ही उस तरह रिजल्ट आएगा। तो रात मेरा रिजल्ट बदल जाए, जो मैं देकर आया हूँ वैसा ही आएगा ना। हाँ वैसे ही आएगा। चलो भैया, अब थैंक यू मम्मा। तो आप जल्दी से बिरयानी पका लो। बिरयानी ऑन द वे। तो अब और आई नो बिरयानी तो पहले ही बना रही, बिरयानी इज ऑन द वे। थैंक यू। हो गया, अब आप निकलो। So बिरयानी इज ऑन द वे। मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर किसी भी टाइम पर, किसी भी मोमेंट पर भरोसा करना कम नहीं किया, स्पेशली माय पेरेंट्स, क्योंकि मैं A लेवल्स के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था। लाइक मेरे इवेंट्स जो मैं कॉलेज में ऑर्गेनाइज करता था, लाइक स्पोर्ट्स इवेंट, पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स, मैंने खुद भी लातादाद MUNs में पार्टिसिपेट किया है, स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, और मतलब मैं इंटर्नशिप्स की हैं मैंने 2 से 3, और वॉलंटियर प्रोग्राम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, मतलब NGOs बेस्ड और स्पोर्ट्स बेस्ड। तो मतलब बहुत सारी मेरी जो है वो एक्टिविटीज़ रहीं इस पूरे A लेवल्स के दौरान। बट फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे 1% भी इन सब चीज़ों से नहीं रोका, और साथ साथ मुझ पर ट्रस्ट किया कि मैं 5 सब्जेक्ट्स किस तरह मैनेज करता हूँ। अपनी स्टडीज़ के साथ साथ इन सब चीज़ों को मैंने किस तरह मैनेज किया और इसका क्या आउटकम निकला है, सो वो अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो हियर यू गो, दिस इज़ माई A लेवल्स रिजल्ट, जो अब मैं आप लोगों की स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। दिस इज़ माई रिजल्ट, और अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरा क्या रिजल्ट आया है, मेरे क्या ग्रेड्स आए मेरे सब्जेक्ट्स में। आज की रिएक्शन वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अब मेरा फाइनली A लेवल्स हो गया, अब आगे देखेंगे क्या करना है। सो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जिनके अच्छे ग्रेड्स आए, और जिनके अच्छे ग्रेड्स नहीं भी आए उनको भी बहुत बहुत जो है मुबारक हो, क्योंकि आप लोगों ने भी सेम मेहनत की है। सो बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर्स। एंड आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।